हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो काश्यप संहिता कर रहे थे तो उसमें 2 स्थान बचे हैं हम लोग के, खिल स्थान और कल्प स्थान, है ना। तो आज जो है हम कल्प स्थान कंप्लीट कर लेंगे और कल खिल स्थान कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि उसके बाद जो है मैं एक एक जो क्वेश्चन पेपर हैं गोविंद पारेख के वो हम लेना शुरू करेंगे और साथ में एक आध सब्जेक्ट लेना शुरू कर देंगे, है ना। थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करती हूँ मैं। तो जो कल्प स्थान में आ जाइए। कल्प स्थान में पहला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, धूप कल्प। तो इसमें 40 प्रकार के धूप बताए हैं और कई बार यही क्वेश्चन उठ के आया है कि कितने प्रकार के धूपों का वर्णन आचार्य कश्यप ने किया है। तो 40 प्रकार के। यह अध्याय जो है वो खंडित है। अध्याय के मध्य में 40 प्रकार के धूपों का वर्णन है, परंतु प्रारंभ में अध्याय खंडित होने से कुछ धूपों का वर्णन अनुपलब्ध हो गया है। ठीक है, टोटल 40 है, पर चूँकि ये खंडित है इसलिए ज़्यादा डिटेल उनका प्राप्त नहीं है। 3 प्रकार के कर्म भेद से धूप बताए हैं, ये भी क्वेश्चन आया है। धूप, अनुधूप और प्रतिधूप, या कौन सा धूप नहीं माना, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं कि आचार्य कश्यप ने कौन सा धूप नहीं माना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, धूप, अनुधूप और प्रतिधूप माने हैं। आचार्य कश्यप ने धूप 2 प्रकार के बताए हैं। वैसे यदि उसका प्रकार टाइप पूछा जाए, ये कर्म भेद से हैं और ये प्रकार भेद से हैं। ठीक है, जांगम और स्थावर आश्रय भेद से। धूप की उत्पत्ति देखिए, उन्होंने क्या बोला है कि जब ऋषि के पुत्रों को राक्षसों ने सताना आरंभ किया, तब होम, जाप, तप से युक्त होकर सभी महर्षि अग्नि देवता के शरण में पहुँचे। तब अग्नि देवता ने धूपों को प्रदान किया। किसने दिया? अग्निदेव ने। इससे राक्षस, भूत, पिशाच का भय नहीं रहता है। नवजात शिशु और बालक के रोगों में धात्री को इन धूपों का प्रयोग बताया है। आप लोगों के घर में भी नज़र उतारना जिसको कहते हैं, हम लोगों की मम्मियों ने सबने किया है ना। आज भी अपन बीमार हो जाते हैं तो मदर्स जो है सबसे पहले नज़र उतारती हैं, तो उसमें जो धूप है, जैसे मिर्ची की धूप, मिर्ची उतार के पटक देना, या राई, सरसों, इनकी धूप देने का विधान ये तभी से है। ठीक है, इस प्रकार लोक कल्याण के लिए ये धूप उत्पन्न हुए हैं। तो किसने दिया है, याद रखना, अग्निदेव ने दिया है। ठीक है, धूप कर्म में प्रयुक्त द्रव्यों को पुष्प नक्षत्र में ही उखाड़ना है। प्रमाद रहित होकर 4 कन्याएं पवित्र अवस्था में धूपन द्रव्य को कूटे। कितनी कन्याएं? 4। ठीक है, यदि एक बार धूप देने के बाद उसका प्रतिधूपन न किया गया तो शीघ्र ही रोग हो जाते हैं, अतः उसका पुनः धूपन करना चाहिए। मतलब धूप देने के बाद प्रतिधूपन अनिवार्य बताया है। ठीक है, 3 प्रकार के धूप कौन से हैं? कुमार धूप बालक की वृद्धि के लिए, महेश्वर धूप ग्रह रोग नाशक, आग्नेय धूप गाय का बाल घी में मिलाकर धूपन करना है। गाय के बाल को घी में मिलाकर, यह सभी रोगों में प्रशस्त होता है। देखिए, इस टाइप से ना आप क्लिनिकली भी यूज़ कर सकते हो और अपने घर में यूज़ कर सकते हो ना। गाय का जो पूंछ का बाल है या गाय का कोई भी बाल लेकर उसको घी में मिलाएं, धूपन कर दें, सभी रोगों में प्रशस्त होता है। यदि ये किसी संहिता में लिखा है, जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ बात कभी गलत नहीं होती। इसका कोई ना कोई, अभी इतना मॉडर्न साइंस डेवलप नहीं हुआ है कि इनका क्लिनिकली प्रोस्पेक्ट अपन बता पाएँ, पर आप देख रहे हो धीरे धीरे करके वो लोग भी जो मॉडर्न वाले हैं वो भी वही बातें पर आ गए हैं जो इसमें बताया गया है ना, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो इन पे डाउट नहीं करना चाहिए कि इससे क्या होगा। भाई कुछ ना कुछ तो होता ही है, क्योंकि यदि इन्होंने लिखा है तो ये लोग थे जो काश्यप थे, चरक थे, कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे। इन्होंने सदियों प्रैक्टिस की, उसके बाद इन्होंने अपनी प्रैक्टिस को संहिताओं में लिखा है। ठीक है, रक्षो अग्निधूप तो पूछा गया है एक बार ये क्वेश्चन। घी, सिद्धार्थक, हींग, देव निर्माल्य मतलब देवों पे चढ़े हुए फूल वगैरह, अक्षत, सांप की केचुली, भिक्षु संघाटी, बौद्ध भिक्षु का प्राचीन वस्त्र, इनका धूप देने से क्या होता है? रक्षोअग्नि धूप होती है। उत्तम धूप प्रेत बाधा निवारक, पूतना ग्रहनाशक बताई गई है। दशांग धूप अपस्मार में उपयुक्त होती है। वारुण धूप शकुनी, पुंडरीक, रेवती ग्रीष्म काल में उपयोगी होती है। वारुण्य, देखो वारुण्य पानी को बोलते हैं ना, इसलिए ग्रीष्म काल में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चतुरांगी धूप घृत, वसा, मज्जा और लाक्षा। ठीक है, तेल नहीं है। 4 स्नेह की जगह उन्होंने क्या यूज़ किया? लाक्षा, उसको चतुरांगी धूप बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं डीप में। ठीक है, तो इन्हें एक बार पढ़ के ध्यान से पढ़िए। अल्प दोष वालों में और क्रस बालक में इसका प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है ना। शिशुक धूप तो पूछा गया क्वेश्चन है, सभी रोगों में और ग्रहों को नष्ट करता है। अरिष्ट धूप घी, नीम का पत्र, पुष्प, फल, मूल, त्वचा, सभी मतलब नीम का क्या? पंचांग।
क्षण भर में रोग रहित हो जाता है। तो घी लेना है और नीम का पंचांग लेना है, और इसको रोग, तो जिसको आप, जिसके घर में पैरालिसिस हो या काफ़ी समय से कोई बुजुर्ग बीमार पड़ा हो, तो इस टाइप से धूप आप रोज़ शाम को उन्हें दे सकते हैं ना। गण धूप भूत के रोगों को नष्ट कर देता है। स्वस्तिक धूप घृत, सल्लकी, चमेली, श्रीस, देवदारू, ये धूप चिकित्सा सिद्धि कराते हैं, पुत्रों को देने वाले और रोगों को नष्ट करने वाले होते हैं। तो स्वस्तिक धूप को क्या बताया है? पुत्र देने वाला बताया है। इन धूपों से बालक के गृह, अरिष्टागार, कुमारागार, वस्त्र, सैया, आसन का धूपन करना चाहिए। देखो पहले जो था ना, स्टरलाइजेशन नहीं होता था, तो एक प्रकार से जो धूप है, नीम को सबको पता है एंटी माइक्रोबैक्टीरियल गुण होते हैं, है ना, एंटी बैक्टीरियल गुण के कारण। तो इसका जो ये जो धूप है ना, इसका बेसिकली काम होता था स्टरलाइजेशन, जैसे रोगों को नष्ट करता है। क्यों? क्योंकि जैसे बहुत समय तक रोगी पड़ा है, तो पहले ऐसा तो घर में भी नहीं होता, हॉस्पिटल्स में तो ऐसा होता है कि उनका पूरा कम्बल कपड़े स्टरलाइज होते हैं ना, उबालते हैं बाकायदा, और जो भी उसकी प्रोसेस है वेपराइजेशन, और फिर 100 डिग्री के टेम्परेचर पे उन्हें रखना, ये सब करते हैं, पर घर में नहीं होता। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो? अरिष्ट धूप दे सकते हो। तो आइए नेक्स्ट पन्ने पर, इसमें अब शॉर्ट में बताया है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कुमार धूप समस्त बालक की वृद्धि हेतु। ग्रहनाशक कौन सी होती है? महेश्वर धूप, ठीक है। माँ से ग्रह सब शांत हो जाते हैं, जिस बालक की माँ होती है ना, उसके सभी ग्रह अच्छे हो जाते हैं। तो महेश्वर धूप ग्रहनाशक। आग्नेय समस्त रोगों में, सभी रोग, यदि किसी को सभी रोग हो गए तो उसको एंड में काय में जलना पड़ेगा? अग्नि में। तो आग्नेय धूप क्या है? समस्त रोगों में प्रशस्त है। रक्षो अग्नि धूप, बौद्ध भिक्षु का जीर्ण पुराना वस्त्र भी इसका घटक है और अन्य द्रव्य भी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किस धूप में बौद्ध भिक्षु का पुराना वस्त्र यूज़ किया जाता है? इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं, उन्हें बहुत मजा आता है इस टाइप के क्वेश्चन पूछने में। दशांग धूप अपस्मार में दिया जाएगा। ग्रह में उपग्रह नाशक। अपस्मार इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वारुण्य ग्रीष्म काले प्रशस्त थे, मैंने यही कहा। वारुण्य किसको बोलते हैं? जल को, इसका एक पर्याय है वरुण देव, है ना। तो ग्रीष्म काल प्रशस्त होता है। शिशुक धूप सभी ग्रह और रोगनाशक होता है, ये तो क्वेश्चन आया है। चतुरांगी धूप में 4 चीज़ें हैं, घृत, बसा, मज्जा और तेल की जगह क्या है? लाक्षा है। कर्म भेद से धूप 3 प्रकार के बताए गए हैं, धूप, अनुधूप और प्रतिधूप। ये पूरे इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। बालकों के बढ़ते हुए रोगों में धात्री को इन धूपों का प्रयोग करना चाहिए। धूपन द्रव्य में 4 पवित्र स्नान की हुई कन्याओं को कूटना चाहिए। कितनी? 4। ये धूप लोक कल्याण हेतु उपयोग किए जाते हैं। इनके देवता अग्नि हैं। धूप के 2 आश्रय बताए गए हैं, स्थावर एवं जांगम। तो इसका थोड़ा सारांश दिया गया है धूप अध्याय का, क्योंकि ये धूप जो कल्प है वो केवल काश्यप ने ही बताया है, तो इसमें से कई बार क्वेश्चन आए हैं। लहसुन कल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। लहसुन के बीज कटुरस के, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है। लहसुन का याद रखना, बीज जो है वो कटुरस का है, तो बी के करके याद कर लिएगा लहसुन का, ठीक है। बी के, लहसुन जो है वो बी के होता है, मतलब बीज कटु होता है। पुष्पनाल, लवण, तिक्त रस, तो ये ला है, तो लवण से ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। पत्ते, कसाय रस, तो देखो पुष्प में आधा सा है ना, तो इसमें नहीं है। कसाय में, पत्ते में सा नहीं है, तो कसाय में, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं, या के पी याद कर सकते हैं, पी के, ठीक है। पत्ते क्या है? कसाय हैं, और बीज क्या है? कटु। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका विपाक क्या बताया गया है? मधुर बताया गया है। ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। इसमें मधुर, तिक्त, कटुरस प्रायः बलवान होते हैं। मुख सौगंध जननम श्रोतासाम च विशोधनम, ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसके लिए आई है? क्या होता है, हमेशा लहसुन और प्याज से स्मेल, एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है ना, तो उसको इनने सुगंधता से लिया है। हम लोग इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हम सोचेंगे यार लहसुन और प्याज खाने से तो मुँह में से बदबू आती है ना, नॉर्मली हम लोग खाते हैं तो हम लोगों को माउथ फ्रेशनर खाना पड़ता है, पर इन्होंने मुख्य सौगंध जनन बताया है और श्रोतासाम विशोधनम बताया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। वया स्थापनम परम, ये च्यवनप्राश के लिए भी आई है ये लाइन, सेम चरक ने बोली है, ठीक है। और काश्यप ने ये किसके लिए बोला है? काश्यप ने ये लहसुन कल्प के लिए बोला है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ना पतती
स्त्रीणाम स्त्रीणाम नित्य लहसुन सेवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आया है कि लहसुन सेवन करने वाली स्त्रियों के स्तन कभी ढीले होकर नीचे नहीं लटकते। तो जिसको ये वाली प्रॉब्लम होती है उसको आप लहसुन का, स्त्रियों को तो लहसुन खाना ही चाहिए, है ना। लहसुन जो है ना वो ओव्यूलेशन को भी रेगुलर करता है, जो ओव्यूलेशन होता है उसको रेगुलर करता है लहसुन, ठीक है। तो लहसुन अपने डाइट में जितनी भी फीमेल हैं उन्हें ऐड करना ही चाहिए। और स्तन क्या ईस्ट्रोजन के कारण होता है, मेनली प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन ही इसमें वर्क करता है। तो जो लहसुन होता है ना वो ईस्ट्रोजन को कंट्रोल करता है, इसलिए इसमें स्तन पे भी अच्छा इफेक्ट करता है जिनके लटक जाते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन बहुत जिनमें प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होने लगे, ईस्ट्रोजन कम होने लगे, इसलिए लहसुन का सबका अब जो है ना वो सबका साइंटिफिक रीज़न निकल के आ रहा है। पर आचार्यों ने बातें बहुत पहले बोल दी हैं। पौष और माध्य मास में लहसुन सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो है कार्तिक चल रहा है तो अभी तो ना ही करें, है ना। वैसे ठंड में खाना ही चाहिए। मात्रा कितनी है? लघु मात्रा 4 पल। देखिए एक कली खाने से कुछ नहीं होगा, इनने जो मात्रा बताई है ना आपको वही लेना है। लघु मात्रा होती है 4 पल। हरा लहसुन जो फ्रेश हो, शुष्क लहसुन 50 लेने हैं, ठीक है। कल्प कैसा होता है, जैसे 1 से शुरू किया, 2, 3, 4 इस टाइप से स्टार्ट करना है, ठीक है। यदि हरे लहसुन ले रहे हैं अपन फ्रेश तो उसकी लघु मात्रा होगी 4, 6, 8 पल, ठीक है। शुष्क लहसुन कितने होते हैं? 50, 60 और 100। ये आपकी लघु मध्यम श्रेष्ठ मात्रा बताइए, ये इंपॉर्टेंट है मात्रा। लहसुन का प्रयोग किन रोगों में करना है? अस्थि भग्न, अस्थिच्युत, अस्थि रोग, क्योंकि ये वात अस्थि का रिलेटेड होता है, वात का समन करता है। वात रोगों में, आर्तव दोष में मैंने बता दिया क्यों होता है, वीर्य दोषों में क्योंकि इसमें सल्फर होता है, तो ये जितने भी फंगल इन्फेक्शन वगैरह होता है उनमें भी काम करता है। श्रम, कास, कुष्ठ, कृमि, गुल्म, किलास, कंडू, विस्फोट, विवर्णता, तिमिर, श्वास, अजीर्ण, जीर्ण ज्वर, विदाह, मार्गावरोध, जड़ता, उपसोस, अस्मरी, मूत्रकृक्ष, वस्तिकुंडल, प्रदर, भगंदर, शोथ, पंगुता, पीलिया रोग, वात रक्त रोग, मेघा, अग्नि और बल वृद्धि हेतु लहसुन का प्रयोग करना चाहिए। तो जो बोलते हैं ना प्याज और लहसुन छोड़ दो, उसको ये सब पढ़ाना। लहसुन और प्याज मुझे नहीं लगता इतना कोई टॉक्सिक होता है। हाँ वो जो संन्यास वगैरह लेते हैं वो तामसिक प्रवृत्ति के कारण इसको छोड़ते हैं। बाकी जो गृहस्थ में हैं जिनने संन्यास नहीं लिया है वो लहसुन और प्याज आराम से खा सकते हैं। लहसुन निषेध, लोग ना शराब पीते रहते हैं और प्याज लहसुन छोड़ते, तो शराब छोड़िए, ठीक है। लहसुन निषेध होता है कफज पित्तज रोगों में, ठीक है, वृद्धावस्था में, अग्निमांध में, सूतिका में, गर्भिणी में, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जबकि स्त्री के प्रदर और आत्रव दोष वालों को दिया है, ठीक है। तो जिनको गर्भिणी है उनमें लहसुन नहीं देना है। शिशु में, आम रोगों में, ज्वर, अतिसार, कामला, अर्श, उरु, स्तंभ, विबंध, शोष, तृष्णा, छर्दी, हिक्का, सघा, पंचकर्म किया हुआ, तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। लहसुन के बाद अनुपान क्या करना है? लहसुन के बाद अनुपान होता है उष्ण जल का, मध्य का और पकाया हुआ दूध आप पी सकते हो। लहसुन सेवन के बाद कुष्ठ, श्वास, तमक श्वास, कास, प्रमेह, पीलिया, अर्श, वात कुंडल के रोगी को पानी नहीं देना है, यूस का सेवन करना चाहिए। तो आप जो सिंपल यूस बनाते हो उसी में आप डाल सकते हैं। इसके बाद जो है, इसके बाद आया है कटु तेल कल्प अध्याय। तो जितने भी ऊटपटांग कल्प है ना वो सब काश्यप ने ही दिए हैं। सर्वश्रेष्ठ पीलिया दोष नाशक कटु तेल को बताया है। श्रेष्ठ मात्रा 12 पल, 6 पल और 4 पल बताई है। कटु तेल का सेवन काल क्या है? उद्वर्तन, ब्रह्मचर्य, सुखकारी शैया तथा आसन, स्वप्न, चिंता, ईर्षा, भय का त्याग करना चाहिए। स्नेहपान करने पर व्यथा होती है, याद रखिए, क्योंकि कड़वा होता है। स्नेह के जीर्ण होते ही तंद्रा, उसके जीर्ण हो जाने पर शुद्ध उद्गार, विस्ता, ये वाली विस्ता है शायद, नहीं वही विस्ता है, और लघुता, ठीक है, ये आती है। कर्णिकार तेल का प्रयोग पीलियोदर नाशक होता है, ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है। वाम पार्श्व में शयन, दही, मछली का सेवन, लघु अल्प स्निग्ध पदार्थों का सेवन पीलियोदर को शांत करता है। कनेर के कल्क, चूर्ण, स्वरस का कटु तेल के साथ सेवन करने से पीलियोदर नाश हो जाता है। तो कटु तेल जो है वो बेसिकली किस में बताया है? पीलियोदर में बताया है। इसकी मात्रा कितनी है? 12 पल, 6 पल और 4 पल, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है।
फिर आता है सठकल्प अध्याय। बालकों में अक्षी रोग से पीड़ित होने पर आशुतन करना बताया है। नेत्र रोगों में प्रयुक्त 6 द्रव्य बताए गए हैं, ये एक बार क्वेश्चन आया है। चक्षुया, पुष्पक, हरितकी, गोरोचन, हरितकी को नेत्र रोगों में प्रयोग बताया है। रसांजन और कतक, ठीक है। तो जो ये 6 चीज़ें हैं जो चक्षु बताई गई हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जन्म के बाद 4, 5, 6 मास तक उपर्युक्त औषधियों को स्त्री के दूध में घिसकर अक्षी रोगियों की आंख में डालें। तो याद रखना, पहले आप ये पढ़िए, अक्षी रोगियों में डालना है, ठीक है, नॉर्मल बच्चे में नहीं डालना है। चक्षुआ को दूध के साथ घिसने पर आंख के सभी रोग दूर हो जाते हैं। पुष्पक का रसांजन मधु दूध के साथ मिलाकर प्रयोग सर्वनेत्र रोगनाशक होता है। पंचभौतिक तेल जो है वो नेत्र में बताया है। 5 तेलों को इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला होता है। इससे नेत्रोग, खालित्य, पालित्य, शिरोरोग, अर्दित, जड़ता, गूंगापन, बहरापन, स्मृतिनाश नष्ट हो जाते हैं। इसका नश्य रूप में प्रयोग करते हैं। तो 5 भौतिक तेल किसने बताया है? काश्यप ने। और किसमें बताया है? खालित्य, पालित्य में और इंद्रिय वर्धक नश्य रूप में इसका प्रयोग बताया है। सतपुष्पा शतावरी कल्प इंपॉर्टेंट है और अभी जो स्त्री में यूज़ होता है सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। सतपुष्पा जो होता है कसाय रस, कसाय मधुर रस, स्निग्ध, ब्रश्य, रसायन, शीतवीर्य और वातपित्त सामक होता है। प्रावट्य बसंत और शरद ऋतु में इसका सेवन बताया है, अभी आप इसको यूज़ करते हैं। अपि बंध्या चा षष्ठा चा सूयते सतपुष्पायाम, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन आया। इसके प्रयोग से बांझ नपुंसक स्त्री को भी पुत्र उत्पत्ति हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सतपुष्पा कल्प में कुल 100 पल सतपुष्पा का सेवन कराया जाता है। सतपुष्पा सेवन की मात्रा कितनी है? प्रबर 1.5 पल, 1 पल और आधा पल, ठीक है। प्रबल मात्रा, मध्यम और अवर मात्रा। 1 कर्ष सतपुष्पा चूर्ण को मधु घृत के साथ 1 मास तक सेवन कर लेने से मनुष्य क्या होता है? श्रुतधर हो जाता है। अनुपान मधु के साथ अग्निवर्धक होता है, दूध और घी के साथ रूपवर्धक होता है, तिल तेल के साथ बलवर्धक होता है, कटु तेल के साथ पिएंगे तो पीलियोदर होता है, कटु यानी सरसों का तेल। एरंड तेल के साथ पिएंगे तो गुल्मनाशक होता है, खदिर के साथ पिएंगे तो कुष्ठनाशक होता है। रेवती कल्प अध्याय। जात हरणी कुल कितनी बताई हैं? 35, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, जिसमें साध्य 11 हैं, याप्य 16 हैं, असाध्य 8 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जात हरणी का वर्णन किस में है? रेवती कल्प अध्याय में है। कितनी बताई हैं? टोटल 35, जिसमें साध्य 11 हैं, देखो साध्य में लिखा आ रहा है, ये है 11, ठीक है। याप्य में कितनी है? 16 है। असाध्य कितनी है? 8 है। जात हरणी के भेद देख लीजिए। साध्य जो है वो शुष्क रेवती, कटम्भरा, पुष्पग्नि, विकुटा, परिश्रुता, अंडनी, दुरधा, कालरात्रि, मोहिनी, स्तंभनी, क्रोसना। याप्य नाकनी और पिशाची, इनके नाम इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, बस इनकी जो संख्या है ये इम्पोर्टेंट है। जिस स्त्री के पुत्र जन्म के द्वितीय दिन नष्ट हो जाता है उसे यक्षी कहते हैं, ठीक है। ये जो 16 याप्य बताइए ना, उनका वर्णन ये बता रहे हैं। तीसरे दिन आसुरी, चौथे दिन कली, 5वें दिन बारूनी, 6ठे दिन षष्ठी, इसलिए षष्ठी माता की पूजा की जाती है, सबसे खतरनाक यही होती है। 7वें दिन भीरुका, 8वें दिन याम्या, 9वें दिन मातंगी, 10वें दिन भद्रकाली, 11वें दिन रौद्री, 12वें दिन वर्धिका, 13वें दिन चंडिका, 14वें दिन कपालमारणी और 15वें दिन पिलीपिक्षिका, ठीक है। तो ये जो है 16, जिसके दिन जो सा यदि पुत्र खत्म होगा तो उस दिन उस जात हरणी ने उसका हरण किया, ऐसा बोला जाता है। असाध्य के नाम याद कर लीजिएगा, एक बार इंद्र बडवा पे से क्वेश्चन आया है। तो वश्या, कुल 6 करी, पुण्यजनी, पौरुषादिनी, संदंसी, कारकोटी, इंद्र बडवा, बडवा मुखी, ये सब क्या हैं? असाध्य हैं। जात हरणी, रेवती एक ही पर्याय बताए गए हैं। लोक भेद से 3 प्रकार की जात हरणी होती है, देवी, मानुष्यती और पशु पक्षी संबंधी तिरचीना। जात हरणी की प्रवृत्ति का कारण क्या बताया गया? धर्म, ये इंपॉर्टेंट है। कार्य क्या है? माता की संतानों का नाश करना और बालकों की आयु का नाश करना। जात हरणी से आक्रांत स्त्री के लक्षण क्या हो जाएंगे? उसकी दृष्टि कमजोर होगी, व्याकुल रहेगी, मन पतित रहेगा, कार्य में उत्साह नहीं होगा, उदर स्थूल रहेगा, रूप अप्रिय हो जाएगा, विपरीत आचरण करने वाली, उच्चित, विकृत, भ्रष्ट, ठीक है। मानुषी के अन्य भेद क्या है? वर्णा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जात हरणी।
वर्णांतरा, वर्ण संकर, जाथरणी, लिंगनी और कारुकी। क्रिश्चियन के 5 भेद बताए गए हैं, जो 3 प्रकार की होती है ना, देव, मानुष्य की होती क्रिश्चियन, तो जो मानुष्य उसके 4 हैं, क्रिश्चियन के 5 हैं। ठीक है, शाकुनी, चतुष्पति, सर्पा, मत्स्यी, वानस्पति, ये प्रजा आवरण बंद। फिर आता है जाथरणी से ग्रसित शिशु के लक्षण क्या हो जाएंगे? शिशु डर से ऊंचे स्वर में रहेगा, तंद्रा, ज्वर, मूढ़ता, सिर का गर्म होना इंपॉर्टेंट है, विवर्णता, पांडु, पीलापन, तृष्णा, अतिसार, विकृत स्वर, तालुशोष, मुखपाक, विसर्प, कामला हो जाता है। बालक जागता रहेगा, रोता रहेगा, श्वास काश छींक से पीड़ित रहेगा, क्षण भर में ठंडा, मृत्यु तुल्य हो जाएगा, बोलो ठंडा हो गया, एकदम से ठंडा हो जाएगा। कुछ देर बाद उसको होश आएगा, दूध से तृप्ति नहीं होगी, अपरिचितों से डरेगा, बिल्ली, नेवले, चूहे की आवाज़ सुनकर भी रोने लगे। इसके लिए कौन सा बताया गया है? प्रजा आवरण बंध। एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, प्रजा आवरण बंध का वर्णन किसने किया है? तो काश्यप ने किया। और किस लिए किया है? जाथरणी से बचने के लिए। इसके द्वारा गर्भ स्थिर होता है, गर्भपात का भय नहीं होता, उसे वरण बंधन या प्रजा वरण बंधन भी कहा जाता है। 8वें मास से पूर्व यह बंधन बांध देते हैं। भोजन कल्प अध्याय देखिए। क्षुधित व्यक्ति के लक्षण: उत्साह, वर्ण, स्वर, दृष्टि की कमी, विषाद, क्रस्ता, थकावट, वाणी में विकृत हो जाना, हृदय में पीड़ा होना, मुख में ग्लानि होना। प्यासा व्यक्ति कैसा होगा? सभी चीज़ें सूखी रहेंगी, नेत्र दुर्बल रहेंगे, स्मृति, जठराग्नि, मेधा, सुख, वाणी की हानि रहेगी। प्यास और भूख से अत्यंत पीड़ित होने पर एकदम पेट भर के खाना पीना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा? अग्नि वायु के द्वारा जला हुआ और जो कुछ खाया पिया जाता है उसे बार बार सूखा जाता है। देखिए, एक बार ये क्वेश्चन है, इस टाइप के इंटरव्यू में पूछते हैं क्यों नहीं खाना चाहिए, तो उसके पीछे का लॉजिक ना आपको बिल्कुल वहाँ कुछ भी नहीं बोलना है, ये जो आचार्यों ने लिखा है ना यही बोलना है। सम्यक भुक्त, तो ये आदमी कब बोल पाता है? जब आपने कभी पढ़ा हो। ये अपने नोट्स में नहीं होता, जो अपने पीजी या पीएससी के नोट्स होते हैं प्रिपरेशन के, उसमें नहीं होता है, इसलिए वहाँ फिर इंसान का इंटरव्यू बिगड़ जाता है। सम्यक भुक्त व्यक्ति के लक्षण: अच्छी प्रकार से भोजन किया हुआ व्यक्ति की कांति, बल, स्मृति, मेधा की प्राप्ति हो जाएगी, प्रसन्न रहेगा, सत्व रहेगा, अंगों की वृद्धि अच्छी होगी, इंद्रियां दृढ़ रहेगी, आयु शिथिल रहेगी। यदि भूख और प्यास दोनों इकट्ठी लगे तो पहले प्यास की शांति करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कुक्षी को 3 भागों में बांटा इन्होंने, 1/3 द्रव्य से, फिर भोजन से, और इसको खाली छोड़ना है। ठीक है, बागभट्ट ने शायद 4 भागों में बांटा है। भूख की अवस्था में पानी पीना, प्यास की अवस्था में अन्न पीना विपर्य होता है। इससे ज्वर, अंगदाह, क्रस्ता, कुष्ठ, राजक्षमा, अतिसार, भ्रम, आनाह आदि रोग हो जाते हैं। भोजन के पूर्व जल पीने से जठराग्नि मंद हो जाती है, अन्न का पाचन ठीक प्रकार से नहीं होता। अत्यंत उष्ण अन्नपान सेवन करने से वीर्य, आत्रभ, बीज दूषित हो जाते हैं। अत्यंत शीतल अन्नपान करने से वायु एवं कफ के रोग होते हैं, हिक्का होता है और शरीर भारीपन होता है। तो अधिक गर्म पानी पीना ज़्यादा खतरनाक है, याद रखिएगा। भोजन का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है काश्यप के अनुसार। सबसे पहले स्निग्ध, फिर मधुर द्रव्य, मध्य में शीतल नाना प्रकार के व्यंजन, और अंत में जो तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्ष, लघु पदार्थ है उनका सेवन करना चाहिए। तक्र की बात की जाए तो ताज़ा तक्र जो होता है वो रुचिकारक, बल्य, पुष्टिकर, जठराग्नि बढ़ाने वाला होता है। कफ प्रवृत्ति के मनुष्य में मंड का निषेध किसने बताया है? ये आया है क्वेश्चन, काश्यप ने बोला है। कफ प्रवृत्ति व्यक्ति के लिए मूंग का मंड है, बस वही बताया, बाकी सब मंड क्या बताए हैं? निषेध बताए हैं। दूध के बारे में ये बोलते हैं कि दूध जो होता है वो सदा बलकारक होता है, मेधा, आयु, आरोग्य, सुखकारक होता है, यह प्रधान रसायन होता है। दूध से गर्भ पुष्ट होता है, दूध से गुदा का शोधन कर वायु का अनुलोमन करता है। दूध जो होता है वो वृश्य होता है, जीवनीय होता है, रसायन होता है। श्वेत वर्ण के कारण जो बच्चा होगा उसका वर्ण भी गौर करेगा, क्योंकि उसमें वही गुण है इसलिए करेगा, सफ़ेद है इसलिए नहीं करेगा। स्निग्ध होने के कारण शरीर में स्निग्धता लाता है। यंत्र से निकाला गया गन्ने का रस विधा उत्पन्न करता है, एक बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। दांत से चबाकर यदि गन्ना खाएंगे तो श्रेष्ठ है। कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों में भोजन के बाद, वात पित्त प्रवृत्ति वाले भोजन से पहले गन्ने के रस का पान करें। द्वंद्वज प्रकृति है तो भोजन के मध्य में इक्षु रस पान करना चाहिए। संपूर्ण गृह रोगों में इक्षु रस निषेध होता है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है,
विशेष कल्प अध्याय जाता है। सन्निपातक ज्वर का इसमें विशेष वर्णन किया गया है। विशेष कल्प में सन्निपातक ज्वर अकस्मात इंद्रियों में विषों की उत्पत्ति हो जाएगी, बच्चे का अकस्मात अकस्मात उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। 13 प्रकार के बताएं जिनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। कूटपालक सर्वदोष जो ज्वर है उसको कूटपालक दिया है। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि कूटपालक ज्वर कौन सा होता है, तो सर्वदोष युक्त सन्निपातज को इन्होंने कूटपालक नाम दिया है। रोगी अधिकतम 3 दिन तक इसमें जीवित रहता है। दिवा स्वप्न निषेध है। सर्वप्रथम कफ दोष की चिकित्सा करना है। मधु एवं शीतोपचार निषेध है। लंघन की मर्यादा क्या है, 3, 5, 10 दिन तक लंघन कराना है। पंचकोल, सट्टे आदि, मूसक आदि पान एवं कटु सर्पी पान कराना है। कटु सर्पी पान इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट है कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में खिलिस्तान भी कंप्लीट करें और उसके बाद हम एक सब्जेक्ट के साथ एक एक जो क्वेश्चन पेपर है वो भी लगाएंगे। तो ये जो मैं बोली ना ये क्वेश्चन आया है तो मैं वहाँ आपको याद दिलाऊंगी, देखा मैंने पढ़ाया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। पथ्य क्या देना है, गुड़ घी के साथ संस्कृत की हुई पीपली, दही से सिद्ध की हुई पीपली, गुड़ के विकार, मूंग के पदार्थ, जौ, गेहूँ, दही, सूखी मूली, आंवले का यूज़, घृत युक्त तिक्त द्रव्यों का यूज़ देना है। सन्निपातक ज्वर में अपथ्य क्या हो जाएगा, वही सब मांस, उड़द, तिल, नवीन ज्वर, खीर, खिचड़ी, सिरका, जलेबी, व्यायाम, शीतल जल, मदिरा, आसव, औस में घूमना, सामने क्या वह उष्ण पदार्थ। संहिता कल्प अध्याय, इस संहिता में 8 स्थान है और 120 अध्याय। खिल स्थान इसके बाद जोड़ा गया है। तो यहाँ जो है कल्प स्थान तक हम लोग की काश्यप संहिता जो इम्पोर्टेंट है वो कंप्लीट होती है। अब जो है ना अब खिल स्थान आएगा जो बाद में जोड़ा गया है। तो देखो सूत्र और चिकित्सा स्थान में 30-30 बताए गए हैं। निदान विमान शरीर में 8-8 हैं। सिद्धि कल्प इंद्रिय स्थान 12-12 हैं। खिल स्थान में 80 है, कुल 200 हैं। यहाँ तक 120 थे जो सेम चरक जैसा था। मैंने पहले ही बताया गया था कि भेल, काश्यप और चरक, भेकच की जो विषय वस्तु है वो सेम है, ठीक है। अब जो है खिलिस्तान पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, इसको बाद में जोड़ा गया है। काश्यप से प्राप्त उपदेशों को उनके शिष्य ऋतीच के पुत्र, इनके पिताजी का नाम याद रखिएगा, सर्वप्रथम लिपिबद्ध करके तंत्र का निर्माण किया जीवक ने, परंतु ऋषियों ने बाल भाषिक समझ के उसका अभिनंदन नहीं किया। 5 वर्ष की अवस्था में जब जीवक ने सभी ऋषियों के सामने कनखल में गंगा नदी में डुबकी लगाई तो बलि पालित युक्त होकर बाहर आए, मतलब बुढ़े हो गए। तब उन्होंने उस बालक का नाम वृद्ध जीवक रखा। तो याद रखना जीवक और वृद्ध जीवक एक ही हैं, पर जीवक जब नदी में गंगा जी में डूबे और फिर निकले तो वृद्ध जीवक बन के निकले। फिर ग्रंथ अचानक विलुप्त हो गया। कलयुग में अनानास ही यक्ष ने इसको धारण किया। जीवक के वंशज वात्स, ठीक है, इसी के वंशज थे, इसलिए इसको मिला। यक्ष को प्रसन्न कर तंत्र को प्राप्त किया, इसका प्रति संस्कार करता किया। तो याद रखना सबसे पहले कश्यप ऋषि थे। कश्यप ऋषि से किसने लिया, जीवक ने लिया। जीवक के पिता कौन थे, ऋतीच। फिर जीवक से ये किसने दिया, यक्ष को गया। यक्ष से जो इनके ही वंशज से वात्स, उनको दिया और इन्होंने ये प्रति संस्कार करता किया। तो जो उपदेश करता है वो काश्यप हैं, जो लेखक हैं वो जीवक हैं और प्रति संस्कार करता कौन है, वात्स हैं। इन्होंने खिलिस्तान जोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ जो है हम लोग का काश्यप संहिता का कल्प स्थान कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। जब खिलिस्तान कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं जो इसकी बुक, जो मैं इस बुक से काश्यप संहिता पढ़ा रही हूँ उसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दूँगी। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।